क्या बेबी? अरे इतनी जल्दी भागोगी तो गिर जाओगी। अरे उसमें क्या है राजा, गिर जाएगी तो उठा लेंगे, पूरा कैच जैसे पकड़ लेंगे। अरे कैच पकड़ने के लिए ज्यादा करीब जाना पड़ेगा, तो फिर हम लोग भी स्पीड बढ़ाते हैं क्या? अरे मुन्नी थोड़ा धीरे धीरे धीरे, ज्यादा जोर से भागोगी तो गिर जाओगी। अरे गिर जाओगी तो चोट लगेगा तुम्हें, रुक जाओ। अब कहाँ भाग के जाओगी मुन्नी? नहीं नहीं। तुम ठीक तो हो ना? तुम वो सेन परिवार की बहू हो ना? हाँ, मैं उसी घर की बहू हूँ, लेकिन मेरा भी एक नाम है, मालिनी सेन। मालिनी सेन, मालिनी सेन। तुझे पता है तू किससे भिड़ रही है? रुको, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूँ, इसीलिए मेरे साथ तू करके बात मत करो। इस बात को हमेशा याद रखना। सुनो, चलो मेरे साथ। अरे ये क्या, पंछी तो उड़ गई। अरे पहले इसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, उसके बाद मुन्नी अपने आप मेरे पास आ जाएगी। चल ये लो, पहले पानी पी लो। अब मुझे बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? इस इलाके में नहीं हो क्या? पहले तो कभी नहीं देखा। नहीं नहीं आंटी, नहीं, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। मैं तो यहाँ पीडी सर के पास ट्यूशन लेने आती हूँ। पीडी सर मतलब प्रियदत्त सर, राइट? हाँ आंटी। ठीक है ठीक है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, वहाँ उस चौक पर वो लड़के बैठकर लड़कियाँ छेड़ते हैं। इससे पहले कभी कुछ किया था क्या उन लोगों ने? हाँ मतलब नहीं, मतलब। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। डरो मत, मैं उन लोगों को अच्छे से पहचानती हूँ। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आंटी, वो लड़के बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अगर आपके साथ भी मिसबिहेव करे तो? एक बात याद रखना, ये राजा जैसे ईव टीजर असल में बहुत ही डरपोक होते हैं, इसीलिए तो टीम बनाकर सुनसान रास्तों पर लड़कियों को छेड़ते हैं। इन पर चिल्लाने से ही दुम दबाकर भाग जाते हैं। तुमने देखा नहीं, एक थप्पड़ खाने के बाद कैसे डर के वो लोग भाग गए? इस मालिनी सेन के हाथों में कितना जोर है, ये तो अब तक उन लोगों को पता चल गया होगा। सही कहा आपने। ओह, मैं तो भूल ही गई, मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। रोनिता गुप्ता। ठीक है, तो अब चलो रोनिता, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। माँ घर पे ही होगी, आपको मिलके अच्छा लगेगा। मालिनी, ऐसे इधर उधर घूमने से सिर्फ तुम्हारे पैरों में ही दर्द होंगे, लेकिन तुम्हारी बीवी इतनी जल्दी वापस नहीं आएगी। देखिए, शायद कहीं किसी की मदद करने गई होगी। जाओ, जाकर देखो देखो, लगता है आ गई है। क्या बात है, किससे मिलना है? फिलहाल तो किसी से मिलना नहीं है, पर अगर आपकी बीवी ने नाटक बंद नहीं की तो फिर इस घर की औरतों का मोहल्ले में निकलना बंद हो जाएगा। मालिनी ने क्या किया है? क्या किया है? क्या बात है, साफ साफ कहो। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है चाची जी, और अगर घर की बहू को आप लोगों ने नहीं समझाया तो फिर क्या होगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा। अब सुनिए, आप लोग बहुत देर से यहाँ पर। अरे प्यार से समझा रहा, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? हाँ? अब अगर घर की बेटियां शाम को लौट के ना आए तब ये घमंड रहेगा ना? बोलो। हाँ बेटा मैनाक, ये लोग ये सब क्या कह रहे हैं बेटा? अब तुम्हारी बीबी ने फिर क्या किया? सुनिए 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 सुनिए, आप शांत हो जाइए, मुझे सब साफ साफ बताइए। धीरे, आवाज नीचे। पहले अपनी बीवी को तू शांत कर। अगर मैं अपने स्टाइल में शांत करूंगा तो मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम है राजा। चलता हूँ, चलता हूँ। इसका मतलब आप मेरी सगी बड़ी मामी हैं। वाह, मैं तो सोच भी नहीं सकती। पता है माँ को कितनी बार बोला है मामा के घर लेके चलो, लेकिन वो कभी लेके नहीं जाती। तूने ये फालतू बातें फिर से शुरू कर दी रोनिता। ये लो, हमारे यहाँ कोई दूध की चाय नहीं पीता ना, इसीलिए काली चाय दी है। मैं भी आजकल दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ दीदी। आप ये सब छोड़िए, पहले ये बताइए आप लोग कैसे हैं? हम लोग अच्छे ही हैं। उस घर के बारे में आपको कुछ नहीं पूछना? अलग से और क्या पूछूं मैं? घर की जिम्मेदारी तो बहुत पहले ही दूर हो गई है, फिर तो किसी को दुखी नहीं होना चाहिए मालिनी।
आप ऐसी बातें मत कहिए दीदी। आप उस घर की बड़ी बेटी है। कोई कहे या ना कहे, लेकिन आपको सब मिस करते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो मेरी बेटी को रास्ते में देखकर पहचान भी नहीं पाई। अरे माँ, मालिनी आंटी तो उप्स, बड़ी मामी मुझे कैसे पहचानेंगी? इन्होंने तो मुझे कभी देखा ही नहीं। नहीं बाबू, ये तो गलत कह रही है। मैंने तुझे इससे पहले भी देखा है। हमारी शादी के बाद तेरे बड़े मामा मुझे यहाँ लेकर आए थे दीदी और जीजा जी के साथ मिलवाने के लिए। तब तू लगभग 5 साल की थी। बहुत चटर पटर बातें करती थी। उफ। तो तुम्हारी मुलाकात मालिनी से कैसे हुई, ये तो नहीं बताया तुमने। दरअसल हुआ ये कि आज जब मैं ट्यूशन से लौट रही थी तब एक लड़के ने क्यों, क्या किया उसने? क्या हुआ तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी, आप चिंता मत कीजिए। रोनिता को उसने कुछ नहीं किया। तो फिर मालिनी? अरे बाबा, मैं बस स्टॉप में खड़ी थी, बैग की चेन खुली थी। पता नहीं कब एक लड़का आकर मेरे बैग से मेरा पर्स लेकर भागा और मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन रोनिता ने उसे देख लिया और जोर से चिल्लाई। इसकी आवाज सुनकर लड़का पर्स वहीं छोड़कर भाग गया। इसीलिए रोनिता को थैंक्स कहने के लिए मैं इसे घर पहुंचाने आ गई। तब तो पता नहीं था कि यहाँ आकर मैं आपसे मिलूंगी। इसने तो मेरी डबल हेल्प कर दी, इसीलिए तुझे डबल थैंक यू। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। नहीं नहीं दीदी, आज मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। घर में बिना बताए आई हूँ, सब फिक्र करेंगे। मैं किसी और दिन आऊंगी। और रोनिता, कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है? ये सब तेरे पापा की वजह से हो रहा है। छूट दे देकर उसे सर पे चढ़ा के रखा है, और वो भी ससुर की बात मानकर खुद को वो झांसी की रानी से कम नहीं समझती। क्या हुआ? बाहर का दरवाजा ऐसे खुला क्यों है? वो इसलिए ताकि मोहल्ले के सारे गुंडे यहाँ आके गुंडागर्दी कर सके और घर वालों को धमका सके, बेइज्जत कर सके। अरे कौन आया था? किसकी बेइज्जती करके गया है? क्यों बहू, तुम्हें पता नहीं है किस गुंडे के साथ तुम झगड़ा करके आई हो? तुम इतनी जल्दी भूल गई? ओह, मैं समझ गई। राजा आया था, है ना? वाह, बहुत बढ़िया। मोहल्ले के गुंडों के नाम भी तुम्हें याद है। तो तुमने क्या किया उनके साथ? देखो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी पत्नी कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करती, और अन्याय देखकर तो मैं विरोध करूंगी ही। क्यों? उन्होंने ऐसा क्या किया था? तुम तो बैंक जा रही थी, उसके बाद कहाँ गई थी? बैंक में तो इतना वक्त नहीं लगता। हाँ, मैं बैंक ही गई थी, और वापस आते वक्त देखा वो राजा एक छोटी सी लड़की को छेड़ रहा था। इसीलिए मैं... और इस वजह से तुम बीच में कूद पड़ी और फिर उनसे झगड़ा करने लगी। क्यों? क्यों मतलब? एक मासूम सी लड़की के साथ अन्याय होते देख मैं चुपचाप खड़ी रहूं? दुनिया में जो कुछ भी होगा उसका विरोध करने का ठेका तुमने लेकर रखा है, लेकिन तुम्हारे इस विरोध के कारण अगर हम में से किसी को कुछ हो गया ना, तब उसकी भरपाई तुम कैसे करोगी? एक बच्ची की मदद करना तुम्हारे लिए खेल है मैनाक? आज यही हादसा तो मेरे साथ भी हो सकता था, मनी के साथ भी हो सकता था ना? नहीं, नहीं हो सकता। आज तक तुम्हें या मनी को उन्होंने कभी परेशान किया? नहीं किया ना? क्यों नहीं किया पता है? क्योंकि तुम सेन परिवार से हो, और इस मोहल्ले में सेन परिवार की एक इज्जत है, लेकिन शायद उस लड़की की उतनी इज्जत नहीं है, इसीलिए राजा ने ऐसा किया होगा। वाह, ये लॉजिक तो बहुत अच्छी दी है तुमने। तुम जिस लड़की को पहचानते नहीं उसकी बेइज्जती कर रहे हो। मेरा बेटा तो कुछ गलत नहीं कह रहा है। आजकल की लड़कियों का पहनावा देखा है तुमने? उनका पहनावा देखकर मर्दों की नियत क्या ठीक रहेगी? देखो, जरूर वैसा ही कुछ हुआ होगा। मुझे आप लोगों की बातें सुन के अजीब लग रहा है। जो लड़का असली अपराधी है उससे डरकर आप लोग एक बच्ची के कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं, और असल में वो बच्ची है कौन इस बारे में आप लोगों को कुछ नहीं पता। और हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। एक अनजान लड़की के बारे में जान के हम करेंगे भी क्या? ठीक है, तो फिर उस बच्ची के बारे में ऐसा कुछ मत कहिए ताकि वो कौन है ये जानने के बाद आप लोगों को शर्मिंदा ना होना पड़े। बकवास बंद करो। शर्मिंदा हम क्यों होंगे? शर्मिंदा तो तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारी एक्टिविटी के कारण पूरे परिवार को मुसीबत का सामना करना पड़ा। अगर शर्मिंदगी थोड़ी सी भी बाकी है तो हमें इस मुसीबत से निकालो। तुम्हें अभी मेरे साथ जाना होगा राजा से माफी मांगने। मैं उससे माफी क्यों मांगूंगी? जिसने गलती की है वो माफी मांगेगा। जरूरत पड़ी तो मैं पुलिस में जाऊंगी। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम अकेली अब पुलिस के पास जाओगी? देखो देखो मालिनी,
औरत हो, औरत की तरह रहो। मर्दों के साथ बराबरी करने की कोई जरूरत नहीं है। बराबरी करूंगी। अगर ऐसा नहीं करूंगी तो अन्याय के खिलाफ लड़ूंगी कैसे? घर की और मोहल्ले की छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करके खुद को झांसी की रानी मत समझो। एक अकेली औरत, आखिर तुम्हारी औकात क्या है? मेरी औकात क्या है ये मुझे पता है, लेकिन अब लग रहा है कि ये अकेली लड़की क्या कर सकती है ये तुम लोगों को भी दिखाना होगा। ज्यादा तेज मत भागो, मुंह के बल गिरोगी। और तुम्हें शायद नहीं पता, जो लोग गिरने के डर से दौड़ना शुरू ही नहीं करते, वो लोग कभी फिनिशिंग पॉइंट टच ही नहीं कर पाते। मैं मालिनी सेन एक कंप्लेन लिखवाने आई हूँ। अच्छा ठीक है आप बैठिए। मामला बहुत ही संगीन है सर, आप प्लीज बैठकर सुनिए। तो केस क्या है? पति का कहीं लफड़ा है या ससुराल वाले दहेज मांग रहे हैं? लो कर लो बात। आप तो बहुत ही अजीब इंसान हैं। मैं क्या कह रही हूँ ये सुनने के बजाय आप तो अपनी ही कमेंट्री किए जा रहे हैं। अरे हवलदार, तुम अपना मुंह बंद रखो। आप बुरा मत मानिएगा मैडम, दरअसल आए दिन ऐसे केस ही तो हमारे पास आते रहते, इसीलिए ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। अगर यही बात है तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस क्या काफी सीरियस नहीं है? हाँ बिल्कुल सीरियस है। लेकिन काफी बार तो मैडम बात कंप्लेन तक पहुंचती ही नहीं है, लड़कियां खुद ही पीछे हट जाती है। खैर जाने दीजिए मैडम, आप बैठकर मुझे सारी बात साफ बताइए। मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। हमारे मोहल्ले के कुछ लड़के पूरा दिन चौक में बैठकर आवारागर्दी करते हैं और आने जाने वाली हर एक लड़की को छेड़ते हैं, इफ्टीज करते हैं और परेशान करते हैं। अच्छा समझ गया, तो आज आपको उन लोगों ने छेड़ा है, इसीलिए आज आप यहाँ कंप्लेन दर्ज करवाने आई है? नहीं, मुझे नहीं। तो फिर? आज उस रास्ते से गुजरते वक्त मैंने देखा उस गैंग का जो लीडर है राजा, एक छोटी सी बच्ची के पीछे भाग रहा था। राजा के साथ उसके और 2 दोस्त थे। लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैंने जाकर उसे बचाया। पता नहीं मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचती तो क्या होता। अच्छा है, आपने तो बचा लिया है, तो हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। मतलब एक नागरिक होने के नाते मुझे जो करना था मैंने किया, लेकिन कानून का जो काम है वो तो आप लोगों को करना है। मैडम मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूँ, लेकिन मैडम आप समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे मामलों में अगर विक्टिम खुद आके कंप्लेंट नहीं करती तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अजीब बात है, मैं तो गवाह हूँ। मैं तो कह रही हूँ ना आपको, आप मेरे साथ चलिए सर और उन्हें अरेस्ट कीजिए। देखिए मैडम, मामला इतना आसान नहीं है। रैंडम किसी कंप्लेंट के बेसिस पे या सिर्फ आपके मुंह से सुन के हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब जब तक किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं होता आप लोग कोई स्टेप नहीं लेंगे, यही तो? अगर आप जैसे कानून के रक्षक कानून के लूप होल को सहारा बनाकर अपने कर्तव्य को नजरअंदाज ना करते तो फिर हर साल लोगों को मोमबत्ती लेकर सड़क में ना उतरना पड़ता। मोमबत्ती सिर्फ और सिर्फ दीपावली में जलती। मैडम अब बहुत ज्यादा हो रहा है, अब अगर कुछ कहा तो क्या करेंगे? मुझे अरेस्ट करेंगे? जरूर। सच सुनने के बाद तो आप लोगों को डर लगता है, और एक छोटी सी बच्ची जब सुनसान सड़कों पर डर के मारे सिमट जाती है तब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई कानून का रखवाला नहीं लेता। ठीक है, अब जो करना है मैं खुद करूंगी। अरे रुकिए मैडम, रुकिए। चलिए आपके साथ चलेंगे। चलिए। ये राजा का घर है, चलिए सर, वो जरूर अंदर होगा। अरे क्या कह रही है मैडम? अब हम लोग इस तरह अचानक किसी के घर में नहीं घुस सकते। अगर वो एक मामूली इंसान होकर मेरे घर में घुस के मेरे घर वालों को धमका सकता है, घर की औरतों को किडनैपिंग और बेइज्जत करने की धमकी दे सकता है, तो फिर आप पुलिस होकर उसे समझाने के लिए उसके घर क्यों नहीं जा सकते सर? क्या कह रही है आप? वो आपके घर में घुसा था? हाँ। ये तो आपने पहले नहीं बताया। अच्छा रुकिए, राजा दरवाजा खोल। कौन है? बाहर आ, फिर बताता हूँ कौन हूँ। क्या हुआ राजा? पुलिस देखकर चूहे की तरह बिल में घुस गए क्या? इसका मतलब तुम्हारा जोर, तुम्हारी हिम्मत स्कूल की छोटी बच्चियों को डराने के लिए है। यही है तुम्हारी असली मर्दांगी? मैं अब बिजी हूँ, बाद में आइए आप लोग। फिक्र मत करो, मैं अभी बिल्कुल फ्री हूँ, या फिर कह सकते हो तुमसे मिलने से ज्यादा इस वक्त मेरे पास और कोई जरूरी काम है ही नहीं, इसीलिए अभी बाहर आओ। ठीक है, मत आओ, लेकिन एक बात याद रखना राजा, जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। क्या हुआ है बहू रानी? तुम तो सेन परिवार की बहू हो ना, तो यहाँ तुम पुलिस लेके क्यों आई हो? मैं राजा के लिए पुलिस लेकर आई हूँ। हे भगवान, पर क्यों? राजा ने क्या किया? बहुत ही भयानक काम किया है।
सुनसान सड़कों पर एक छोटी सी लड़की के साथ। क्या किया है मैंने? हाँ, क्या किया है उस लड़की के साथ? अरे मैंने उसको छुआ तक नहीं, उसके पहले ही मैंने तुम्हें रोक दिया था, है ना? इसका मतलब तुम खुद कबूल कर रहे हो कि तुम उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे। अरे नहीं सर, वो झूठ कह रही है। आप एक औरत की बात मानकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। विश्वास कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि इसी ने मुझे। क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया वो बताओ। कहने में शर्म आ रही है? क्यों? एक औरत के हाथों से थप्पड़ खाए हो, ये कहने में शर्म आ रही है ना? औरत इतनी कमजोर है, इतनी बेसहारा है कि उनके हाथों थप्पड़ खाने से शरीर में कम और मर्दांगी में ज्यादा चोट पहुंचती है। यही तो नॉर्मल है। तुम जैसे कायर मर्दों के लिए तो तुम्हारी खोखली मर्दांगी ही सब कुछ है, जो एक थप्पड़ खाने से टूट के बिखर जाता है। मुंह बंद कर। तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम जैसे लड़कों की बदतमीजी हम लड़कियां बहुत दिनों से सह रहे हैं और हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। अभी तो मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा है, इसके बाद अगर तुमने कुछ किया तो मैं मार के हड्डी तोड़ दूंगी। अरे सर, आपके सामने खड़ी होकर झूठी कहानियाँ बुन रही है, धमकी दे रही है मुझे, और आप चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं। झूठ नहीं है सर, मैंने खुद राजा अंकल को एक लड़की के पीछे भागते देखा है। राजू चुप कर। तुझे इन मामलों में पढ़ने के लिए किसने कहा? जरूर, अभी आप इसे चुप रहने के लिए कहेंगी, उसके बाद आंख बंद करने के लिए कहेंगी। एक बच्चे के अंदर जो हिम्मत है आप इसे ऐसे ही बर्बाद कर देंगे, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये बच्चा उस राजा की तरह बनेगा और इसी चौक पे बैठकर लड़कियों को छेड़ेगा, क्योंकि आप जैसे माँ बाप आज के समाज के बच्चों के दिमाग में ये डाल रहे हैं कि ईव टीजिंग एक बहुत ही मामूली बात है और ये कोई भी कर सकता है। सुनो बहुरानी, हमें ना अपने घर में बहुत काम होता है। हम लोग ऐसे घर का काम छोड़कर पुलिस नहीं खेल सकते। नहीं, राजा ने कुछ नहीं किया, और अगर किया भी हो तो किसने कब क्या कहाँ किया, ये सब जान के हम लोग क्या करेंगे? क्या सर, मैंने क्या कहा था? सब झूठ है सब। वाह, बहुत बढ़िया। सब कुछ जानने के बाद भी आप लोग चुप है, क्योंकि आपके घर की लड़कियों के साथ तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना? लेकिन याद रखिएगा, मोहल्ले के अगर किसी एक घर में आग लगे तो उससे पूरा मोहल्ला जल सकता है। तो वक्त रहते ही इस आग को बुझाइए। और आप लोगों की इस चुप्पी की वजह से राजा की तरह और भी बहुत सारे लड़के दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके गलतियों को गलती समझकर उन्हें सुधारने का मौका आप लोग दे ही नहीं रहे हैं। गलती कर कर वो लोग बदतमीज होते जा रहे हैं, और एक दिन यही मामूली लड़के पुलिस के वांटेड लिस्ट में अपना नाम लिखवाते हैं। हाँ, आपके जैसे इंसानों की वजह से। कोई ना भी कहे पर मैं कहूँगी। ओह मिली, चुप रहो ना। नहीं माँ, मैं आज चुप नहीं रहूँगी। आप जानना चाहती थी ना कि क्यों मैंने स्विमिंग क्लास छोड़ दिया? तो फिर आज बताती हूँ। इसी राजा भैया के कारण मैंने स्विमिंग क्लास छोड़ दिया था, क्योंकि हर दिन मेरे पुल के सामने जाके खड़े रहते थे और गलत गलत इशारे करते थे, इसीलिए मजबूर होकर मैंने स्विमिंग छोड़ दिया था। ये बात तो तुमने मुझे पहले नहीं कहा। कहने से क्या होता माँ? तुम क्या मालिनी आंटी की तरह विरोध करती? नहीं करती। यहाँ कोई भी नहीं करता है सर। मोहल्ले की बहुत सारी लड़कियों के साथ ये सब होता है। उनके घर वाले उन्हें सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन आज जब मालिनी आंटी ने मुंह खोला है तो मैं रिटर्न में कंप्लेंट करने के लिए तैयार हूँ। आप उसे अरेस्ट कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज से इस लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं। मोहल्ले के सारे लोग तुम्हारे साथ हैं मालिनी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, बिल्कुल हमारे साथ हैं, बिल्कुल हैं। चल राजा, फिलहाल पूछताछ के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चल। रिटन कंप्लेंट दायर होने पर तेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलेगा। सर मुझे अरेस्ट मत कीजिए प्लीज। मेरी माँ बीमार है, मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो सब करने से पहले याद नहीं था क्या करता सर? मैं बेरोजगार हूँ, बहुत जगहों पे इंटरव्यू दिया है पर कहीं भी काम नहीं मिला। सबने मुझे धक्के मार के निकाल दिया, जैसे हम कचरे हों। कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, प्यार नहीं करता सर। इसीलिए कमजोरों पर जोर दिखा के उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तुमने कभी एक बात सोचा है, क्या इस डर की वजह से तुम्हारी कोई इज्जत करेगा? जिस माँ को लेकर तुम इतने परेशान हो, अगर उन्हें ये सब पता चले तो उन पर क्या बीतेगी, कभी सोचा है तुमने? मर जाएगी भाभी, वो मर जाएगी। हाँ चल, बहुत हुआ है तेरा नाटक। चल, पकड़ में तो आ गया। बेकार नाटक कर रहा था तब से। हाँ चल, चलता हूँ मिसेस सेन। एक मिनट इंस्पेक्टर, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ बोलिए ना। आप राजा को छोड़ दीजिए। हाँ?
ये आप क्या कह रही है मिसेस सेन? अभी तो इसे अरेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, गवाही देने के लिए बहुत लोग हैं। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मानती हूँ राजा ने बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज ना उठाकर हमने भी तो उसे बढ़ावा दिया है। आज जब सबके दिल में विरोध करने की हिम्मत आ गई है, तब मैं चाहती हूँ आप राजा को सुधरने का एक मौका दीजिए। बताओ राजा, अपने आप को सुधार लोगे ना? जरूर मालिनी भाभी, मैं मेरी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैं कभी भी ऐसा गंदा काम नहीं करूँगा। आप मुझे सिर्फ एक आखिरी मौका दीजिए। दे सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। मुझे सारी शर्त मंजूर है, आप सिर्फ बताइए। तुम अपने बाकी के दोस्तों को भी सही राह दिखाओगे, और अगर कहीं तुमने अन्याय होते हुए देखा तो उसके खिलाफ विरोध करोगे। जरूर जरूर, अगर मैं सही राह पर चलूंगा तो मैं भी मेरे दोस्तों को गलत राह से सही राह पे लेके आऊंगा मालिनी भाभी, ये मेरा प्रॉमिस है। ये सब बोलने से कैसे होगा? अब तो ये कानून के हाथ में आ गया है। नहीं हवलदार साहब, अभी तक मैंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। इसका मतलब ये अभी भी पब्लिक के हाथों में है। राजा तो इसी मोहल्ले का लड़का है, इसीलिए मैं चाहती हूँ आप सब इसे और एक मौका दीजिए। सबको मंजूर है ना? थैंक यू मालिनी भाभी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो हवलदार, फिलहाल के लिए हमारा काम यही समाप्त होता है, तो फिर हम लोग चलते हैं अभी मिसेस सेन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आप लोगों को आगे तक छोड़ देती हूँ। देखा ना सर, कहा था ना, ये औरतें थाने के बाहर ही सब केस निपटा देती हैं। एफआईआर करने की हिम्मत ही नहीं इनमें। मेरी बात सुनो, हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती। खैर तुम नहीं समझोगे, चलो।